रिलीजियस चीजों को बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत करते हैं ये बाबा, जबकि रिलीजियस चीजें बहुत ही लॉजिकल और मेटाफोरिकल फॉर्म में लिखी गई। ये रिलीजियस चीजें लॉजिकल है, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, पर ये बाबा उन मेटाफोर्स को समझ नहीं पाते, उन सिंबल्स को समझ नहीं पाते जो रिलीजियस ग्रंथों में दिए गए, उन उदाहरणों को समझ नहीं पाते, उन कहानी से निकलने वाले मेन मकसद को समझ नहीं पाते और समाज को खुद की तरह बेवकूफ बनाते हैं। जानबूझ के लोगों के डर के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनसे एक्सप्लॉइट करते हैं पैसा, फेम और भी बहुत सारी चीजें। इस वीडियो में हम हर एक बाबा जो लोगों को रहस्यमय चीजों को दिखा के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन सबको एक्सपोज करने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो समाज के लिए बहुत जरूरी है। इस बारे में बात करने वाला मैं कौन? मैं सरबजीत सोनी, डेली लाइफ विवेकानंद और दर्शन जैसी किताबों का लेखक, टेडेक्स स्पीकर। आइए इस बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया मानती थी कि लोगों का एबनॉर्मल बिहेवियर, पागलों की तरह बर्ताव करना सिर्फ और सिर्फ सुपर नेचुरल पावर्स के चलते होता है। कोई सुपर नेचुरल पावर लोगों के ऊपर कंट्रोल बिठा लेती, जैसे भूत, जिन, और फिर उसके बाद लोग एबनॉर्मली बिहेव करने लगते। सिगमंड फ्रॉइड आए, साइकोलॉजी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की खोज की। अनकॉन्शियस माइंड दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे हमारे आज से लेके जब तक की जिंदगी हमने जी है, पूरी की पूरी जिंदगी एक मेमोरी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। उस अनकॉन्शियस माइंड में जो सप्रेस्ड मेमोरीज रहती हैं, उनसे हमारा बिहेवियर ऑपरेट होता है। और इसी अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, किसी पास्ट इंसिडेंट के चलते या किसी डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर के चलते, तो लोग एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जा सकता है। सिगमंड फ्रॉइड ने ही साइको एनालिसिस की थ्योरी बनाई, लोगों को टॉक थेरेपी दी, बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 20,000 पेशेंट्स को ठीक किया। उनके ही बेटे जैसे स्टूडेंट कार्ल हुंग जब सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी की बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं और इंडिया आते हैं, इंडिया में बनारस में रहते हैं, बनारस में वो तंत्र विद्या को पढ़ते हैं। तंत्र विद्या मतलब जो तांत्रिक वगैरह हमारी समाज में घूमते रहते हैं, जो लोगों के भूत वगैरह भगाते हैं और कहते हैं कि हमने उन तंत्र को पढ़ा है जो तंत्र बहुत ही रहस्यमय है, उसको कार्ल हुंग पढ़ते हैं। और उसके बाद वो डेवलप करते हैं ह्यूमन माइंड के एक मैप को, जो हमारी काली माता है। उनसे वो दिमाग में एक शैडो के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं कि हमारे दिमाग में एक शैडो होती है जो हमारे डार्क चीजों को स्टोर करके रखती है। शिव का जो कॉन्सेप्ट है, शिव की जो पूरी की पूरी स्टोरी है कि वो अर्धनारीश्वर हैं, जो कभी रौद्र थे और कभी बहुत शीतल थे। इन पूरी स्टोरीज को जान के वो दिमाग का एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं, जैसे एनिमा और एनिमस। ये शिव के अर्धनारीश्वर वाली स्टोरी से निकल के आता है कि शिव में आधे औरत और आधे मर्द थे। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति में एनिमा और एनिमस होता है। ये साइकोलॉजी के टर्म्स है। एनिमा और एनिमस का मतलब है कि जैसे मैं एक लड़का हूं तो मेरे अंदर कुछ परसेंट ऑफ फेमिनिटी, अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे अंदर कुछ परसेंट ऑफ मस्कुलिनिटी। ऐसे ही डेवलप हुआ एनिमा और एनिमस का कंसेप्ट। अगर दो व्यक्ति रिलेशनशिप में आते हैं और अपने एनिमा और एनिमस को बैलेंस कर लेते हैं तो इनका रिलेशनशिप अच्छे से चलता है। तंत्र विद्या से साइकोलॉजी का इतना बड़ा कंसेप्ट डेवलप हुआ। सिर्फ यही नहीं, पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो कार्ल हुंग ने लिखी वो बहुत सारी तंत्र विद्या से डेवलप हुई। और इंडिया में आज तक तांत्रिक और बाबाओं से लोग झाड़ फूक कराने जा रहे हैं। साइकोलॉजी डेवलप हो गई, प्रैक्टिस में आ गई, लोग ठीक होने लगे। अब वो अंधविश्वास वाली चीज नहीं रह गई, एक रैशनल चीज बन गई है, एक साइंस बन गई है। और हम अभी तक उन मेटाफोरिकल स्टोरीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये लिटरल फॉर्म में लिखी गई, जबकि जो हमारे भगवान है जिनकी हम पूजा करते हैं वो एक सिंबल्स है, वो रियलिस्टिकली एग्जिस्ट करने वाली एंटिटीज है जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। बस हमें उन्हें समझना है, उन स्टोरीज के मर्म को समझना है, पर हम समझते ही नहीं। हम अंधविश्वासी होकर किसी बाबा के पास जाते हैं और वो हमसे कहता है कि कैंसर का इलाज मैं यहीं कर दूंगा, तुमको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने मेरी वो गठान गला दी और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं और कैंसर नहीं है। ये वो कहता है कि तुम उस वाले व्रत को कर लो तो तुम्हारे पूरे शरीर में डैश डैश चीजें हो जाएंगी और तुमको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तुमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, जबकि ये पूरी डॉक्टर वाली जो चीजें, जो पूरी साइंटिफिक चीजें हैं, ये आई इसी से, इस रिलीजियस फिलॉसफी से आई, हमारी फिलॉसफी से आई। कोई भी चीज रहस्यमय नहीं है, वो बहुत ही मेटाफोरिकल फॉर्म में लिखी गई थी। जैसे मैं कहूं कि तुम इस किताब की तरह गंदे हो, तो ये किताब आपके लिए एक उदाहरण हो गई, एक मेटाफोर हो गई। तो ऐसे ही अलग अलग कहानी मेटाफोरिकल फॉर्म में धर्म ग्रंथों में लिखी गई थी। बस ये इतने पहले दिए गए मेटाफोर है कि आज हम इन्हें समझ नहीं पा रहे। बहुत समय हो गया है और जो लोग समझ पा रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी हो ही नहीं रही है।
रिलीजन के साथ प्रॉब्लम एक ही कि रिलीजन में कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। अब जैसे हिंदू धर्म में पहले ही बता दिया गया कि 84 लाख योनियां होती हैं। हो सकता है जिस समय हिंदू धर्म लिखा गया हो, वो जो किताब जिसमें ये बताया गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं, तब 84 लाख योनियां होती हो। अब ट्रिलियंस में योनियां होती हैं, मतलब इतनी स्पीसीज है कि हम गिन भी नहीं सकते। साइंटिस्ट ने कुछ के नाम भी रख दिए, कुछ लाख के। हनुमान चालीसा में पहले ही सूरज और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया, वो सही है। आज हमने जब उसको निकाला तो वो सेम निकल के आता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिलियो तही मधुर फल जानू। म्हणजे जुग 12,000 साल, सहस्र 1,000, योजन 8 मील और भानु, हाँ माहित है, सूर्य। अब तीनों को गुना कर। जुग सहस्र जोजन क्या हुआ? 9,60,000 मील। धरती से सूरज तक का फासला। और ये सब हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में दर्ज है। मुस्लिमिज्म में बताया गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर से हुआ है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, मिलर भाई साहब जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ, पानी से ही सारी लाइफ फॉर्म्स निकली, ओरिजिनेट हुई। तो धर्म में हर चीज गलत नहीं लिखी गई और किसी भी एक धर्म की हर चीज सही भी नहीं। ये धर्म बहुत पहले लिखे गए थे और इनकी जो फिलॉसफी है वो कहीं गलत और कहीं सही हो सकती है। इनमें पूरे तरीके से विश्वास और अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें रैशनली क्वेश्चन करने की जरूरत है, जो साइंस करता है। साइंस भी एक तरीके का धर्म ही, बस साइंस का ये है कि वो समय के साथ चेंज हो सकता है। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम सब मानते हैं, पर अगर आज मैं डार्विन से बेहतर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे दूं तो साइंस उसे मानने लगेगा। पर धर्म जो आज से पता नहीं कितने सालों पहले लिखा गया था, उसमें इतना सा भी चेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म विश्वास से चलता है। आप लिखी गई चीजों पे विश्वास करते हो और साइंस अविश्वास से चलता है। आप लिखी गई चीजों पे अविश्वास करते हो, आप उनके लिए प्रूफ मांगते हो, एक्सपेरिमेंट्स मांगते हो, एविडेंसेस मांगते हो। और यही धर्म और साइंस के बीच में एकमात्र डिफरेंस। कहने का मतलब है कि रैशनल बनो, धर्म की रिस्पेक्ट करो, पर अंधविश्वास मत करो। अगर आपको धर्म के नाम पे कोई कुछ कह रहा है तो रुक जाओ, सोच लो, लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी चीज है। क्योंकि आपको सच्चा आस्तिक बनने के लिए पहले सच्चा नास्तिक बनना पड़ेगा। जब आप धर्म की चीजों पे क्वेश्चन क्रिएट करोगे और फिर आप रियलाइज करोगे कि जो चीजें लिखी है वो सही है, तभी आप सच्चे आस्तिक बनोगे। ये मैं नहीं, ये आचार्य प्रशांत भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछो, रैशनल बनो और इन गंदे बाबाओं और तांत्रिकों को अपने आप को एक्सप्लॉइट मत करने दो, इनके ऊपर सवाल खड़ा कर दो। मैं तो कहता हूँ समाज से निकाल दो इनको। धर्म जीने की कला सिखाता है, ना कि किसी के जीवन को एक्सप्लॉइट करने की और अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देने की। तो एक्सप्लॉइट मत हो और ना करो, धर्म को अपने जीवन में लाओ, उससे जीने की कला सीखो, रैशनल बनो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें दर्शन प्रोडक्शन को। कैमरे के पीछे बैठे थे बाबा जी। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। धन्यवाद।